नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरवा व्याख्याता हिंदी साहित्य एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम वार्षिक और मासिक शिक्षण योजना पर बात करने वाले हैं जो कि कक्षा 11 की रहेगी। विषय आज का रहेगा हमारा हिंदी साहित्य का। और पाठ्य पुस्तक चूँकि आप जानते ही हैं, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और कुछ पाठ ऐसे भी हैं जो अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। ये माहवार हम कहें कि कार्य दिवस का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस महीने में कितने शिक्षण दिवस होंगे। क्योंकि कार्य दिवस ज़्यादा हैं और शिक्षण दिवसों की संख्या प्रत्येक महीने 4 या 5 कम रहने वाली है, जो कि बैग फ्री डे या नो बैग डे के कारण से ऐसा हो रहा है। जैसे जुलाई में 21 ही शिक्षण दिवस होंगे, चूँकि कार्य दिवसों की संख्या जो है वह 26 इसमें है। कुल मिलाकर हमारे समक्ष 145 दिवस ऐसे होंगे जो कि शिक्षण दिवस के रूप में हमें काम में ले सकते हैं। यहाँ अध्यापन की वार्षिक योजना प्रस्तुत की गई है। ये अध्यापन योजना जो है वो उसमें 4-5 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है महीने का, वो आप यथावत रख सकते हैं। अध्ययन इकाई या उप इकाई विवरण भी है, यथावत रख सकते हैं। उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन है वो भी सेम रहेगा। अपेक्षित कालांश आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं। सहायक सामग्री में कुल मिलाकर ये ठीक रहने वाला है। संदर्भ पुस्तकों की जब बात आती है तो उन पुस्तकों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास उपलब्ध हैं वो मेरे पास उपलब्ध नहीं हो और जो मेरे पास उपलब्ध हैं वो आपके पास उपलब्ध नहीं हो। तो इस प्रकार से जो आपके पास उपलब्धता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे जुलाई महीने की बात करें तो पहला पाठ होगा कबीर का अरे इन दो हुन राह न पाई और दूसरा बालम आओ हमारे गहरे। इसमें कबीर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो आएगा। दोनों मुख्य धर्मों मतलब हिंदू और मुस्लिम में व्याप्त कुरीतियों को जान सकेंगे और स्वयं को उनसे दूर भी रख सकेंगे। परमात्मा के निर्गुण रूप को साधारणीकरण व उसके मानवीकरण के विषय में जानेंगे। कुल शिक्षण कालांश इसमें 3 रहेंगे। सहायक सामग्री के रूप में कबीर की बीजक कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, यूट्यूब और प्रहलाद टिप्पणियाँ व सबना विरमानी के भजन या उनके जो पद हैं वो भी यहाँ पर सुनाए जा सकते हैं। संदर्भ पुस्तकों के रूप में हम शामिल कर रहे हैं बीजक को, कबीर का समाजशास्त्र व एकत कहानी प्रेम की, जिसे जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पाठ हम लेंगे ईदगाह है प्रेमचंद का, और इसमें हामिद जैसी समझदारी, परिपक्वता व संयम को विकसित कर सकेंगे। संघर्ष के असली मायने समझ सकेंगे व तात्कालिक समाज की आर्थिक बुनावट को भी जान सकेंगे। कुल शिक्षण कालांश इसमें 6 रहेंगे। यूट्यूब और प्रेमचंद की डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर काम में लेंगे। मानसरोवर सहायक पुस्तक के या संदर्भ पुस्तक के रूप में हमारे काम आएगी। जुलाई में ही अमरकांत के द्वारा रचित दोपहर का भोजन, जिसमें आर्थिक अभाव से उत्पन्न समस्याओं को जानेंगे, एक माँ की भूमिका को पहचानेंगे व अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। जैसे रामचंद्र अपने घर का बड़ा बेटा होने के नाते समझता था, उसी प्रकार से शिक्षण कालांश 4 यूट्यूब और डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर हम काम में लेंगे। उसके बाद चलते हैं जुलाई महीने का ही महीना ही चल रहा है। सूरदास के 2 पद हैं, खेलन में को काको गुसैया और मुरली तऊ गोपाल ही भांति। यहाँ कवि सूरदास के बाल लीला वर्णन को जानेंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में भगवान कृष्ण के सामान्यकरण व सामाजिक समानता के सिद्धांत को जानेंगे। शयगुण भक्ति धारा को समझेंगे और गोपियों की ईर्ष्या व कृष्ण प्रेम को भी जानेंगे। 3 का लंच रखे गए हैं। पाठ्य पुस्तक भी काम में आएगी सहायक सामग्री के रूप में। यूट्यूब है, डॉक्यूमेंट्री है व भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और भ्रमर गीत सार को हमें सहायक या संदर्भ पुस्तक के रूप में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला पाठ है हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित कहानी टॉर्च बेचने वाले। इसमें धार्मिक आडंबरों की आड़ में आस्था के बाजारीकरण को जान सकेंगे। शिक्षण दिवस 5 रहेंगे। पाठ्य पुस्तक यूट्यूब व एनसीईआरटी के द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्री या लघु फिल्म को हम सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और हरिशंकर परसाई के प्रतिनिधि व्यंग्यों को सहायक पुस्तक के रूप में काम में लेंगे। अब यहाँ पर अब महीना चेंज हो रहा है। अगस्त है। रंगे राघव के द्वारा रचित एक कहानी गूंगी। इसमें दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील बच्चे हो सकेंगे। 5 कालांश रखे गए हैं। पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब पर कोशिश और स्पर्श नाम की लघु डॉक्यूमेंट्री या लघु फिल्में काम में लेंगे। अगला सुधा अरोड़ा के द्वारा रचित ज्योतिबा फुले पाठ।
अपने जीवन में ज्योतिबा व सावित्रीबाई के महत्व को जान सकेंगे कि उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए। और सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों की पहचान कर उनका विरोध भी कर सकेंगे। कालांश 3 रखे गए हैं और पाठ्यपुस्तक और यूट्यूब पर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई के नाम से एक धारावाहिक है, उसको हम सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी जो है, वह संदर्भ पुस्तक के रूप में हमारे काम में आने वाली है। अगस्त में ही देव के द्वारा रचित 3 पद हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। इसमें रीतिकालीन काव्य से परंपरा से परिचित होंगे, विरह व्यथा को जानेंगे, प्रेम में खोई नायिका की व्यथा से परिचय प्राप्त कर सकेंगे और तत्कालीन दरबार, राज दरबार व सामंती व्यवस्था के पतनशील के विषय में अपनी जानकारी बढ़ा सकेंगे। शिक्षण कालांश 3 है, यूट्यूब और में 2 चैनल हम काम में लेंगे, हिंदी वाले माट साहब का और भीलवाड़ा से हमारे साथी भंवरलाल जी तेली का साहित्य संगम के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको काम में लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल के द्वारा देव के विषय में जो जानकारियाँ दी गई हैं, उनको बच्चों के साथ साझा किया जाएगा। अगला पाठ पद्माकर के द्वारा रचित 3 पद हैं कि औरे भांति कुंजन में गुंजरते और गोकुल के कुल के गली के गोप और भौरण के गुंजन विहार। यहाँ पद्माकर का परिचय प्राप्त करेंगे, ऋतुराज वसंत की खूबसूरती का अवलोकन कर सकेंगे, गोपियों के निश्चल प्रेम को अनुभूत कर सकेंगे और वर्षा ऋतु के सौंदर्य, मोरों की पुकार, भ्रमरों के गुंजार व सावन के झूलों का आनंद ले सकेंगे। कालांश 3 रखे हैं और पाठ्य पुस्तक तथा यूट्यूब चैनल हिंदी वाले माट साहब और साहित्य संगम हमारे काम में आएंगे। सितंबर 2022 में सुमित्रा नंदन पंत की कविता, लंबी कविता है संध्या के बाद, इसमें ग्रामीण जनजीवन, दिनचर्या व सामाजिक यथार्थ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 5 शिक्षण कालांश रखे गए हैं, यूट्यूब और एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई लघु फिल्म और काम में लेंगे हम संदर्भ पुस्तक के रूप में प्रतिनिधि कविताएं जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित की गई है। सितंबर में ही मोहन राकेश के जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है उसमें से लेंगे। पहला पाठ अंडे के छिलके, लेखक है मोहन राकेश, एकांकी है। इसमें तथाकथित आधुनिक व सभ्य समाज के व्यवहार, सभ्यता व संस्कृति के खोखलेपन को जान सकेंगे। परंपरावादी व आधुनिक होने का नाटक करने वाले लोगों या व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व को जान सकेंगे। शिक्षण कालांश 6 रखे हैं और पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में। अगला पाठ है मकबूल फिदा हुसैन, जो कि अंतराल भाग 1 से लिया गया है। इसमें हुसैन की कहानी अपनी जवानी 2 पार्ट्स में ये विभाजित है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और रानीपुर बाजार। इसमें मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के विद्यालय जीवन व प्रतिभा निर्माण प्रक्रिया व परिवेश के सहयोग को रेखांकित कर सकेंगे। बच्चे अपने जीवन के लिए सही दिशा का चयन भी कर सकेंगे। शिक्षण कालांशों की संख्या 5 है और यूट्यूब पर लघु फिल्म और पाठ्य पुस्तक के अंतराल हमारे काम में आएगी। आगे चलते हैं। यहाँ सितंबर महीने में अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक का पहला पाठ जनसंचार माध्यम, यहाँ जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के विषय में जानेंगे, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक व न्यू या सोशल मीडिया। शिक्षण कालांश 5। पाठ्य पुस्तक यूट्यूब, लेटरपैड, अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि यहाँ पर बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि वे अपनी जानकारियों को दुरुस्त कर सकें। अक्टूबर के महीने में अभिव्यक्ति और माध्यम का दूसरा पाठ होगा पत्रकारिता के विविध आयाम। यहाँ पर पत्रकारिता, समाचार, समाचार के तत्व, सिद्धांत, संपादकीय, फोटो तथा पत्रकारिता के विविध प्रकारों के विषय में जानेंगे। 7 शिक्षण कालांश लेंगे हम यूट्यूब, टेक्स्ट बुक, अखबार, टीवी, रेडियो व इंटरनेट इत्यादि सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करेंगे। नवंबर में डायरी लिखने की कला, डायरी ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम से है। डायरी लेखन, डायरी विधा, लेखन कला, डायरी का इतिहास, हमारा जीवन और डायरी का परस्पर संबंध और डायरी लेखन का की बुनियादी बातें जान सकेंगे। 3 शिक्षण कालांश होंगे और पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अध्यापक डायरी जो है वो भी बच्चों को यहाँ पर दिखाई जाएगी। और एनी फ्रैंक की डायरी के नाम से एक मशहूर जो डायरी है विश्व भर में प्रसिद्ध, उस डायरी का अवलोकन भी यहाँ पर बच्चों को करवाया जाएगा। नवंबर में कार्यालय लेखन व प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर कार्यालय कार्य प्रणाली को समझेंगे। विभिन्न प्रकार के टिप्पण, अनुस्मारक, अर्धशासकीय पत्र, कार्य सूची, कार्यवृत्त, प्रेस, विज्ञप्ति व परिपत्र के विषय में जान सकेंगे व इनके लेखन के तरीकों को भी जानेंगे और इनका लेखन का कारण भी जानेंगे कि कब कौन से कारण पर कौन सा पत्र लिखा जाता है। 4 कालांश रखे गए हैं।
ये 4 हमारे काम में आएँगे। एक पाठ्य पुस्तक, एक यूट्यूब, एक व्याकरण जो बीएसईआर के द्वारा रचित है और एक ऑफ़िस की जो फ़ाइल है आवक-जावक फ़ाइल, वो फ़ाइल का अवलोकन बच्चों के साथ ही किया जाएगा। हिंदी व्याकरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा संपादित है, वह भी यहाँ पर काम में आएगी। अगला स्ववृत्त लेखन जिसमें बायोडाटा की जिसे कहते हैं और रोजगार संबंधी लेखन के विषय में का पाठ है। यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये रहेंगे कि बायोडाटा की विशेषताएं, रूप, आकार, प्रस्तुतिकरण, विवरण व रोजगार प्राप्ति के लिए लिखे जाने वाले आवेदन पत्र की रूपरेखा जानेंगे। 3 कालांश रखे गए हैं। पाठ्य पुस्तक, यूट्यूब और व्याकरण का सहारा लेंगे तथा व्याकरण बीएसईआर के द्वारा प्रकाशित तथा डॉक्टर विमलेश शर्मा व डॉक्टर कृष्णाराम मैया दोनों ही सहायक प्रोफेसर हैं अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में, उन दोनों के द्वारा संपादित प्रकाशित बृहद व्याकरण कोश नाम की जो किताब है वह भी व्याकरण ग्रंथ यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे नवंबर में तो अंतरा फर्स्ट से महादेवी वर्मा की 2 कविताएं हैं, जाग तुझको दूर जाना और सब आँखों के आँसू उजले। यहाँ पर महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त करेंगे बच्चे और अपने लक्ष्य के प्रति या लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प ले सकेंगे। दूसरी कविता के माध्यम से प्रकृति की निरंतर परिवर्तनशीलता से जुड़कर अपने सपनों को पंख दे सकेंगे, आकार दे सकेंगे। 4 शिक्षण कालांश है, यूट्यूब और पाठ्य पुस्तक काम में आएगी। 2 ऐसी संदर्भ पुस्तकें हैं जिसमें श्रृंखला की कड़ियाँ और स्मृति की रेखाएँ जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं, वो काम में लेंगे हम। आप हो सकता है इनमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नवंबर में नरेंद्र वर्मा की एक कविता है नींद उचट जाती है। इसमें समाज में व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अशिक्षा की पहचान करके इनको दूर पहचान करेंगे, दूर करेंगे और रोशनी फैलाने का काम कर सकेंगे। 2 शिक्षण कालांश से पाठ्य पुस्तक और इनकी प्रतिनिधि कविताएं नरेंद्र शर्मा की, वो हमें संदर्भ पुस्तक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित खानाबदोश कहानी में मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले लोगों के शोषण व पीड़ा से रूबरू हो सकेंगे। समाज की जातिवादी मानसिकता की पहचान करके उनका विरोध कर सकेंगे। 3 शिक्षण कालांश रखे हैं, पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब का सहारा लेंगे। 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो संदर्भ पुस्तक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। घुसपैठिए और सलाम इनके कहानी संग्रह और जूठन इनकी भाग 1 और भाग 2 इनकी आत्मकथा के भाग है। दिसंबर के महीने में गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा नए की जन्म कुंडली भाग 1 में हम व्यक्ति और उसके जरिए समाज में आने वाले बदलाव या परिवर्तनों को प्राप्त आंतरिक चेतना को बदलावों से प्राप्त आंतरिक चेतना को अनुभूत कर सकेंगे। 5 शिक्षण कालांश, पाठ्य पुस्तक और एक साहित्यिक की डायरी। जिस पुस्तक से जिस ग्रंथ से ये जो लेख उद्धृत किया गया है, अवतरित किया गया है, उस मूल पुस्तक का अध्यापन हम यहाँ पर करवाएँगे। उसके बाद में जनवरी 2023 में नागार्जुन के द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है। इसमें जीवन परिचय और संघर्ष जानेंगे नागार्जुन का, प्रकृति के कोमल व कठोर दोनों रूपों के बारे में जानेंगे और हिमालय के परिवेश को भी जान सकेंगे। 3 शिक्षण कालांश से यूट्यूब और पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे। बलचनमा इनका एक उपन्यास है और इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, दोनों ही रचनाएँ, वो भी यहाँ पर संदर्भ पुस्तक के रूप में इस्तेमाल हमें करने वाले हैं। जनवरी 2023 में श्रीकांत वर्मा के द्वारा रचित हस्तक्षेप एक छोटी कविता है लेकिन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सत्ता की निरंकुशता और उससे उपजे प्रतिरोध की आवाज़ को पहचान सकेंगे। सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बच्चे अपनी भूमिका को पहचान सकेंगे और प्रतिरोध की आवाज़ को बुलंद कर सकेंगे। 2 शिक्षण कालांश से पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब तथा प्रतिनिधि कविताएं यहाँ पर हमें काम में लेंगे। अगला पाठ होगा सुदामा पांडे धूमिल का, जो कविता है घर में वापसी। इसमें गरीबी का जीवन जीते परिवार की मार्मिक व्यथा को जानेंगे, अपने घर का वातावरण खुशनुमा बना सकेंगे और रिश्तों को आनंदमयी बनाए रखने में परिवार की मदद भी करेंगे बच्चे। 2 शिक्षण कालांश हैं, यूट्यूब और पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे तथा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना संसद से सड़क तक संदर्भ पुस्तक के रूप में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जनवरी 23 में ही पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा रचित उसकी माँ एक कहानी, उसका अध्यापन करवाया जाएगा जिसमें देश की दुर्वस्था के लिए सत्ता के षड्यंत्रों को जान सकेंगे और विद्रोही तेवर दिखाने वालों की परेशानियों तथा अपनी सुविधाओं के लिए देश से बेवफाई करने वाले लोगों की पहचान को भी सुनिश्चित करेंगे। 5 शिक्षण कालांश से पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे। कला का पुरस्कार और देशभक्त कहानी हम यहाँ पर अलग से संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
अंतिम पाठ होगा गद्य खंड का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये उनके द्वारा दिया गया एक भाषण था। इस भाषण के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय समझेंगे, मेहनत के मूल्य को पहचानेंगे तथा आलस्य, श्रम के अपव्यय को पहचान करके अपने जीवन में से उन चीज़ों को दूर कर सकेंगे। शिक्षण कालांश 5 हैं। यूट्यूब और पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे और उनके द्वारा रचित एक नाटक अंधेर नगरी संदर्भ पुस्तक के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। फरवरी 2023 में विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित आवारा मसीहा पूरा जो जीवनी ग्रंथ है उसका पहला पार्ट दिशाहारा को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसमें बचपन की स्वच्छंदता, साहस, ईमानदारी व रिश्तों का निर्वहन जैसी बातों को जान सकेंगे और अपने व्यक्तित्व से इस प्रकार की विशेषताओं को शॉर्टलिस्ट कर सकेंगे या छांट सकेंगे। कुल मिलाकर 12 कालांश काम में लेंगे, पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब का सहारा और आवारा मसीहा मूल पाठ जो जीवनी है वो यहाँ पर काम में हमें लेने वाले हैं। फरवरी में ही अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ है कथा पटकथा। यहाँ पटकथा के स्रोत, स्वरूप और संरचना को जान सकेंगे। नाटक और फिल्म में पटकथा में अंतर कर सकेंगे और पटकथा लेखन का स्वरूप जान सकेंगे। 4 शिक्षण कालांश लेंगे, यूट्यूब और पाठ्य पुस्तक का हम सहारा लेने वाले हैं। मार्च के महीने में हम शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ व की उपयोगी विधि और परिचय के वाला पाठ पढ़ाएंगे। इसमें शब्दकोश पठन सीख सकेंगे बच्चे की किस प्रकार से हमें डिक्शनरी में या शब्दकोश में कोई शब्द ढूंढना है तो कहाँ से ढूंढ पाएंगे। 3 शिक्षण कालांश, पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब का सहारा तथा हिंदी शब्द सागर जो कि नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा संपादित शब्दकोश है उसका अवलोकन करवाएंगे तथा BSER मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान अजमेर के द्वारा संपादित व्याकरण का अध्ययन भी यहाँ पर हम बच्चों के साथ करने वाले हैं। और मार्च और अप्रैल महीने के जो शेष दिन रह गए उनमें हम रिवीजन का कार्य करने वाले हैं और कोई जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।